कोई बच्चा कंप्लीट करेगा? अगर कोई एलिमेंट अपनी हायर स्टेट में अनस्टेबल होता है, इस लाइन को कंप्लीट करें। अगर कोई एलिमेंट अपनी हायर स्टेट में अनस्टेबल होता है तो वो किस किस चीज के लिए फेमस होता है? चलो जी आप बताओ। सब बच्चे ध्यान दें, अगर कोई एलिमेंट अपनी हायर स्टेट में अनस्टेबल होता है तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, हमेशा ध्यान रखना। बट Tl+3 है, वो अपने आप को Tl+1 में कन्वर्ट करेगा, उसका रिडक्शन होगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये पॉइंट लिख लो, अगर कोई भी एलिमेंट अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में अनस्टेबल होता है तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अगर कोई भी एलिमेंट अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में अनस्टेबल होता है तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज लेस देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कोई बता सकता है क्या कहानी हो सकती है? जरा ध्यान दीजिए, सब बच्चे ध्यान दें, जरा आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाइए। सभी स्टूडेंट कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाइए। जरा कंप्लीट करें। इस तरह से लिख के दिखाइए। सब बच्चे कंप्लीट करें।
अगर आपको याद आता हो, पी ब्लॉक में 8 दोबारा रिपीट नहीं होता। एसपी, एसपी, डीएसपी, डीएसपी, एफडीएसपी। सब बच्चे ध्यान से सुन लो जो तरीका बता रहा हूं। एसपी, एसपी, ऊपर एसपी एसपी आ गया, फिर डीएसपी डीएसपी, फिर एफडीएसपी। सब बच्चे ये पैटर्न क्लियर कर लो। एसपी एसपी, डीएसपी डीएसपी, एफडीएसपी, एसपी एसपी, डीएसपी डीएसपी, एफडीएसपी। जैसे 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1। डी हमेशा एक कम वाला होता है। अगर 4 है तो 3d10, 5 है तो 4d10, 6 है तो, और एफ हमेशा दो कम वाला होता है। ये पैटर्न आप जरूर क्लियर कर लो। होता क्या है, जैसा सब बच्चे सुनो, जैसा कि आप जानते हैं ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। सब बच्चे सुन लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, तो अकॉर्डिंग टू रूल गैलियम की रेडियस एल्यूमिनियम से ज्यादा होनी चाहिए थी। गैलियम की जो रेडियस है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा होनी चाहिए थी, बट प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं एल्यूमिनियम की रेडियस। आप देखो जरा क्वेश्चन क्या है हमारा। एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज लेस देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज लेस देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। देखिए एक बात समझ लो ध्यान से, जो बात मैं आपको बता रहा हूं जरा ध्यान दो। जैसे आप बोरॉन से एल्यूमिनियम पर आते हैं, आप बोरॉन से एल्यूमिनियम पर आते हैं, बोरॉन से एल्यूमिनियम पर आते हैं, और एल्यूमिनियम से गैलियम पर आते हैं, तो एक खास आपने अंतर फील किया। यहां पर डी इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री हो गई, जिनका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। आप जानते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन का आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने का जो प्रोसेस होता है उसे स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। अब क्या होता है, डी इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है तो जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को टाइटली बाउंड करेगा। जब वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को टाइटली बाउंड करेगा क्या होगा, तो न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करने लगेगा। तो क्या हुआ, उससे रेडियस कम हो गई। सब बच्चे समझ रहे, उससे रेडियस कम हो गई। सब बच्चे बात समझ रहे। सेम कंसेप्ट यहां देखो, इसका वेरी पुअर, वेरी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। जब भी स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होगा, सब बच्चे समझ लो, जब भी स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होगा तो ऐसे में न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करने लगता है। सब बच्चे समझ लीजिए, जैसे ही स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होगा न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करने लगता है।
और जब न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करेगा तो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होंगे। आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होंगे। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? अब देखो जरा, आई होप कि अब ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपको। एटॉमिक रेडियस, बट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Atomic radius of gallium is less than that of this is can be understood from the variation in the inner core of the electronic configuration. The presence of additional 10d electrons offer only poor screen effect for the outer electrons from the increased nuclear charge in gallium. Therefore, atomic radius of gallium is less than that of aluminium. Most important. ऐसी क्वेश्चन ये बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि आप जानते हैं ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। सबसे नीचे वाले की सबसे कम होनी चाहिए। बोलो, इस बात को एग्री करते हो? अरे बोलते क्यों नहीं? सबसे नीचे वाले की इन जनरल सबसे कम होनी चाहिए। बेसिक रूल यही है हमारा। जनरल ट्रेंड डू नॉट डिक्रीज द स्मूथली डाउन द ग्रुप। The decrease from boron to aluminium is due to increase in size. उसके बाद एल्यूमिनियम गैलियम पे डिस्टर्बेंस हो गई, अभी आपने देखा। ऐसी इंडियम और थैलियम पर। सब बच्चे ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम गैलियम में मामला उल्टा हो गया और इंडियम और थैलियम में मामला उल्टा हो गया। ग्रस लैंग्वेज को पढ़े एक बार। सब बच्चे ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मैं कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। कई बार ऐसा लिखा रहता है या कुछ भी लिखा हो, दो बातें हो सकती हैं, एक लो वैल्यू और एक हाई वैल्यू। अगर लो वैल्यू है तो ध्यान रखना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल, और अगर हाई वैल्यू है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल। सब बच्चे ध्यान नोट कर लीजिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन लूज इजीली स्ट्रॉन्ग, बताइए, इजीली ऑक्सीडाइज्ड, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट।
सब फॉलो कर रहे हैं? ये पॉइंट ध्यान रखना, आगे तक काम आएगा सब जगह। क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं? ये पूछ रहे हैं किसकी हायर स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। बोलो किसकी हायर स्टेट, किसकी हायर स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी बताओ। जिसका ई नॉट ज्यादा होगा या जिसका ई नॉट कम होगा? सब बच्चे बोलो, जिसका ई नॉट ज्यादा होगा जिसका ई नॉट कम होगा। सबको बात क्लियर हो गई? जिसका ई नॉट कम होगा उसकी हायर स्टेट स्टेबल होगी, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। सब फॉलो करो। एक ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना BF6 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बोरॉन के पास d ऑर्बिटल नहीं है, तो बोरॉन चाहकर भी अपना ऑक्टेट एक्सटेंड नहीं कर सकता। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा कंपाउंड पॉसिबल नहीं है, तो ध्यान रखें इस बात को। एक ये फॉर्मूला याद कर लो, बोरेक्स और सुहागा और सोडियम टेट्राबोरेट Na2B4O7.10H2O। एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ Na2B4O7.10H2O। ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। इनफैक्ट द कंटेन द टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट, द करेक्ट फॉर्मूला इज, ये वाला आपको याद करना है, एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लो, Na2B4O5OH होल 4.8H2O। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, Na2B4O5OH का होल 4.8H2O। आप देख रहे हैं बोरेक्स पानी में डिसॉल्व होकर NaOH बना रहा है और बोरिक एसिड, NaOH और बोरिक एसिड। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, क्या होता है जब बोरेक्स को गर्म करते हैं? पहले तो पानी बाहर निकल जाएगा, फिर सोडियम मेटाबोरेट और B2O3 बनता है। एक ध्यान रखना, ट्रांसपेरेंट लिक्विड, एक बीड बनती है बोरेक्स बीड, बीड मतलब मोती।
ये एक टेस्ट बड़ा फेमस टेस्ट था, बोरेक्स बीट टेस्ट। इस बीट के ऊपर हम कोई एलिमेंट रखते हैं और फिर गर्म करते हैं, उस बीट के कलर को देखकर हम बता सकते हैं कि वो एलिमेंट कौन सा है। When borax is heated with Bunsen burner with cobalt oxide, a loop of platinum wire, a blue colored cobalt metaborate. ये ध्यान रखना, मेटाबोरेट आयन। मेटाबोरेट आयन। अब जरा समझ लीजिए ध्यान से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि डाइबोरेन अंडरगो क्लीवेज रिएक्शन विद लुईस बेस तो गिव बोरेन एडक्स। एडक्स मतलब एडिशन कंपाउंड। आप देख रहे हैं, इसको मान लो ये 2BH3 लिखा है। पॉइंट नंबर 8 भी काफी अच्छा पॉइंट है। Reaction of ammonia with diboron gives initially B2H6.2NH3 which is formulated as BH2NH3 का whole twice plus और BH4 minus. Further heating gives borazine. एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है B3N3H6 known as inorganic benzene. Known as inorganic benzene in view of its ring structure with alternate BH and NH group. BH2NH3 का whole twice plus BH4 minus B3N3H6. इनऑर्गेनिक बेंजीन का स्ट्रक्चर ध्यान रखें। मैंने आज आपको एक फुल टेस्ट पेपर भेजा है केमिस्ट्री का, अटेम्प्ट करके देखो कि कितना कर पा रहे हो। ये बताओ कितने बच्चे अटेम्प्ट करके मेरे को आंसर मतलब अपने मार्क्स भेजेंगे। +4 -1 कर लेना, +4 -1। मैं एक बार देखना चाहता हूं कि आप कितना कर पा रहे हो। जो +4 माइनस सही पर +4 और गलत पे -1, ईमानदारी से करना क्वेश्चन पेपर और करने के बाद मुझे मार्क्स भेजना। स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको पता है ये वाला जो बॉन्ड होता है, सब अच्छे ध्यान दें, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और ये 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बॉन्डिंग इन डाइबोरेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ईच बोरॉन एटम यूज sp3 hybrid orbitals for bonding. Out of 4 sp3 hybrid orbitals on each boron atom, one is without an electron, shown in dotted line. The terminal BH bonds are normal 2 center 2 electron bonds, but the bridge bond है वो 3 center 2 electron bond, 3 center 2 electron bond. The 3 center 2 electron bonds are also referred to as banana bond. काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ध्यान रखना।
कोई पूछ सकता है डाइबोरेन में बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन, डाइबोरोइन में बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन, आप कहेंगे sp3। बाकी तो आपको अपने आप करना ही है। बोरॉन के और एल्यूमिनियम के यूजेस दिए हुए हैं। फोर्टीन ग्रुप में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, hydrolysis can be understood by taking the example of SiCl4. It undergoes hydrolysis by initially accepting lone pair of electron from water molecule d orbital of silicon, finally formation of SiOH का whole 4। ये पता क्वेश्चन किस बात पे बन रहा है कि CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता जबकि बाकियों का हाइड्रोलिसिस हो जाता है, क्योंकि कार्बन के पास d ऑर्बिटल नहीं होती। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आपको 4 ऑप्शन देंगे CCl4, SiCl4, SiCl4 इस टाइप से, कि इनमें से किसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखें, CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं। एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, SiF6 2- is known where SiCl6 2- not। आपको पता है सिलिकॉन के चारों तरफ, सिलिकॉन के चारों तरफ छोटे छोटे 6 एटम तो आ सकते हैं, बस सिलिकॉन के चारों तरफ बड़े बड़े 6 एटम नहीं आ पाएंगे। लिमिटेशंस ऑफ साइज, ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल नहीं है। जरा डायमंड के बारे में जान लीजिए, डायमंड क्या है। डायमंड इट इज अ क्रिस्टल दैट इज, मेन बात ध्यान रखो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, रिजिड 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ कार्बन। डायमंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 क्रिस्टलाइन लैटिस है। It is very difficult. It is very difficult to break extended covalent bonding. डायमंड ध्यान रखना, एब्रेसिव, एब्रेसिव जानते, घिसाई करने वाला। एक क्वेश्चन ये आता है, डायमंड इज कोवलेंट येट इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो 3 डायमेंशनल नेटवर्क है उसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। नॉर्मली कोवलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है। ग्रेफाइट में ध्यान रखना, ग्रेफाइट का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और ये कंडक्टिंग इन नेचर, ग्रेफाइट इज कंडक्टिंग इन नेचर। सॉफ्ट एंड स्लिपरी, यूज एज ड्राई लुब्रिकेंट इन मशीन्स। ड्राई लुब्रिकेंट जैसे ग्रीस होती है ना, ग्रीस जैसे क्रीम होती है, क्रीम समझ लो, क्रीम, ड्राई लुब्रिकेंट। एक तो होता है कि ऑयल डाल दो, एक ग्रीस, इस टाइप की चीज। जहां पर आप ऑयल यूज नहीं कर सकते वहां ग्रेफाइट यूज कर सकते हैं।
जरा फुलरीन के बारे में जान लीजिए। फुलरीन के बारे में, fullerene are made up by heating of graphite in an electric arc in the presence of inert gases such as helium or argon. The sooty material formed by condensation of vaporized CN small molecule mean carbon 60 with smaller quantity of carbon 70 or above. Fullerene are the only pure form of carbon. ये लाइन इंपॉर्टेंट है। Fullerene are the only pure form of carbon because they have smooth structure without having dangling bonds. Normally क्या होता है ना, कोई भी सॉलिड है तो उसकी सरफेस पर खाली वैलेंसीज होती हैं, उन खाली वैलेंसीज पर इंप्योरिटी आके बैठ जाती है। इसकी सरफेस पर कोई खाली वैलेंसी नहीं होती जिससे इंप्योरिटी जुड़ नहीं पाती। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सब बच्चे ध्यान रखना। फुलरीन आर केज लाइक, कभी आपने फुटबॉल देखी हो, फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर है। इट कंटेन, जरा गौर कीजिए, 26 मेंबर रिंग, ऐसे पढ़ना, इट कंटेन 20 and 12 5 मेंबर रिंग। जो 6 मेंबर रिंग होती है वो तो 6 वाले के साथ भी जुड़ सकती है और 5 वाले के साथ भी, बट 5 मेंबर रिंग सिर्फ 6 वाले के साथ जुड़ सकती है। ये अच्छे क्वेश्चन है, अगर कोई नया क्वेश्चन डालना चाहे तो ये अच्छे क्वेश्चन है। All carbon are sp2 hybridized. All carbon are sp2 hybridized. All carbon are sp2 hybridized. और ध्यान रखना इसमें थोड़ा एरोमेटिक कैरेक्टर होता है। जब भी ध्यान रखना एक वर्ड आता है कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, अगर इलेक्ट्रॉन कंप्लीट डीलोकलाइज होता है, कंप्लीट, जैसे बेंजीन में अगर आपको पता हो, अगर आपने पढ़ा का हो, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, जहां भी कंप्लीट डीलोकलाइजेशन आता है वहां स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। कोई पूछ सकता है डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन में किसमें एरोमेटिक कैरेक्टर है, तो आप कह सकते हैं फुलरीन के अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर है। पॉइंट नंबर 10 देख लो जरा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल। ध्यान रखना, ग्रेफाइट जो है मोस्ट स्टेबल है और इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को आप 0 एज्यूम कर सकते हैं। एक पॉइंट ध्यान रखें, डायमंड के अंदर 1 कैरेट का मतलब 200 मिलीग्राम होता है। डायमंड में 1 कैरेट का मतलब डायमंड में 1 कैरेट का मतलब 200 मिलीग्राम।
अब 1 या 2 दिन में हमारा इनऑर्गेनिक वाला पार्ट कवर हो जाएगा। अब आप लोग फुल टेस्ट पे जाइए, फुल टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश करना जो बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उन्हें कम से कम 1 फुल टेस्ट रोज देना है। 1 फुल टेस्ट अगर रोज दोगे और बाकी दिन रिवाइज करोगे तो सब अच्छा होगा, क्योंकि रिवीजन तो आपको पता है एग्जाम से 1 घंटे पहले तक चलता रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। अब आप एक एक फुल टेस्ट, जब क्वेश्चन मिक्स होके आएंगे ना, एक क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का एक ऑर्गेनिक का, तब और अच्छी प्रैक्टिस होती है आपकी। सभी बच्चे ध्यान रखें, फुल टेस्ट की तरफ ध्यान दीजिए। हमारा ही लगभग, इसे मैं कल कवर कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं, कल कवर करते हैं।